मुझे भेज देना, ठीक है ना? सारा जितना आपने मार्क किया हो, सबने कुछ ना कुछ मार्क किया होगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। यस सर, मैंने थोड़े किए। यस सर। ठीक है, जितना आपने किया उतना आप मुझे सेंड कर देना करेक्शन, ठीक है ना? दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलिए लेट्स फर्दर कंटिन्यू। परसेंटेज वी वर सपोज्ड टू डू क्वेश्चन नंबर 12। 11 करना था, 12 करना था ना? 12। यस सर, 12th। यस सर। सर 11th में 8/13% को हम कैसे लिखेंगे, आप मुझे बस ये बता सकते हो? मिक्स फ्रैक्शन को कर लो इम्प्रॉपर, 25/3। ओके सर। तो सर 25/300 लिखूंगी तो चलेगा? यस डेफिनेटली वही होगा ना, 25/3 ओके सर। और फिर 100 आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। Next, a certain sum was lent at R% per annum at compound interest 2 years. In which of the following cases would it fetch the maximum interest? In which of the following cases? अब कौन से cases है भाई? नहीं पता सर। सर कुछ दिया हुआ ही नहीं, सिर्फ 2 years दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं दिया। मैक्सिमम इंटरेस्ट, सी अगर हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स्ड है और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए हमें निकालना है तो जिसका नंबर ऑफ पीरियड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ज्यादा होगा उसका इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, ठीक है? मान लो एनुअली कर रहे हैं तो, और हाफ ईयरली कर रहे हैं तो डेफिनेटली हाफ ईयर का ज्यादा आएगा। क्वार्टरली कर रहे हैं तो क्वार्टरली का हाफ ईयरली से ज्यादा आएगा, ठीक है? एवरी मंथ कर रहे हैं तो उसका सर 1 इंटरेस्ट month लिख सकते हैं? बेटा दिया हुआ होना चाहिए, कम से कम जितनी बार आप करोगे उसको, जितनी बार आप ज्यादा से ज्यादा उसको कंपाउंड करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो 12th पे सर्कल कर लो, विल कंप्लीट द क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व इट, ओके? चलिए नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। ओलंपियाड में आ जाते हैं। ओलंपियाड तो ये सारे करेक्शन करना है आपको, ठीक है? सारा करेक्शन करोगे तभी तो हमें, यही तो हमारी पहचान है कि हमने पूरा ड्रिल डिस्कस किया है, ठीक है? दिस इज आवर यूएसपी नो, हमने पूरा ड्रिल डिस्कस किया है, हर एक आंसर डिस्कस किया, तो हमारे पास सारा करेक्शन होना चाहिए ना, ठीक है? जब अब आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का आपका डिस्कशन होगा, आप बैठोगे तब आप बता सकते हो कि सर ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। यू हैव ऑल द करेक्शंस विथ यू। यस सर। ठीक है, तो सेंड मी ऑल द करेक्शंस व्हिच आर देयर इन एवरी चैप्टर, सारे चैप्टर में, और हॉट्स सारे चैप्टर के मुझे आंसर्स आप भेज देना, ताकि नेक्स्ट ईयर हम लोग जब मॉड्यूल का करेक्शन करवा रहे हैं तो उसमें हम सारे आंसर्स फिट करवा देंगे। चलिए ओलंपियाड ड्रिल में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 2। A sum of compound interest amounts to thrice itself in 3 years. In how many years will it be 9 times? देखो उसने क्या बोला है, एक अमाउंट है जो डबल होती है, अच्छा थ्राइस होती है, तो अगर एक अमाउंट प्रिंसिपल पी है, ठीक है, तो वो कब हो जाती है? 3p। कितने टाइम में हो जाती है 3p? 3 years। तो 9p कितने सालों में होगी आपको बताना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो 3p इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 रेज टू 3। तो बोल सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू 3। सिमिलरली वो बोल रहा है 9p कब होगी, तो 9p। ये चीज क्लियर है जो मैंने लिखा है आपकी स्क्रीन के सामने? यस सर, क्लियर। नाजरा क्लियर है? यस सर। तो इसने क्या बोला, 9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू n। सो व्हाट यू कैन डू टू गेट 9 ओवर हियर इन दिस रिलेशन, इस रिलेशन में 9 लाने के लिए मैं इसको स्क्वेयरिंग करता हूँ। तो स्क्वेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 की पावर 6। तो आप बोल सकते हैं दोनों 9 9 है, तो 1 प्लस r बाई 100 दोनों की राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर देंगे हम, तो बोल सकते हैं n कितना हो जाएगा, 6 years। डू यू अग्री? नेक्स्ट, तो सेकंड का डी आंसर आ जाएगा, नोट कर लो आप। सर आपने पहले ऊपर लिखा कि 9 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n, फिर आपने डायरेक्टली 6 कैसे लिखा? अरे कंपेयर किया ना, 9 की वैल्यू कंपेयर करी, 9 क्या होता है हमने कंपेयर करा, यहाँ से हमने 9 निकाल लिया। 3:2। 9 होता है 1 प्लस r बाई 100 की पावर 6, तो यहाँ पे लिख दिया उसको राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो अगर बेस बराबर है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हो ना आप। यस ओके सर, अंडरस्टूड। लिख लो।
चलिए, should we move on? Yes. Question number 3, 4, 3. 5, 6, 3. 3. So 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. Vanya, we have discussed 2. Did you see that? Yes, sir. We'll do first one. You want me to do first one of Olympiad drill? Yes, sir. क्या लिखा देखो, sum of the money at the compound interest yields rupees 200 and 220 at the end of first and second years respectively. The rate of interest would be how much? तो उसने बोला फर्स्ट ईयर के एंड में कितने रुपए मिल रहे हैं? 200 रुपए मिल रहे हैं. सेकेंड ईयर के एंड में कितने रुपए मिल रहे हैं? 220 रुपए मिल रहे हैं. तो क्या मैं बोल सकता हूँ 200 is equals to principal 1 plus r by 100? Yes or no? And 220 would be principal 1 plus r by 100 का whole square. Do you agree with me? Yes or no? नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हमको तो आ रहा है पर वानिया का हाँ डाउट सर, है. हमको तो नहीं आ रहा. वानिया तो आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं. वानिया आ गया. Sir, your screen has hanged. No, sir. So, Sir. 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 नजीरा, तेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया? कौन सा? इसका ही थर्ड. तो मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. एक सेकेंड, मुझे लगता है प्रॉब्लम हो गया है. मोर ओके. ये देखो, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है. क्या लिखा था क्वेश्चन में? मैंने एक बार ध्यान से देखना व्हाट आई हैव डन. पहला आपने स्टेटमेंट लिखा, दूसरा लिखा, फर्स्ट को हमने स्क्वायर कर दिया. ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने से क्या हो So गया your आपके पास? screen has hanged. मेरी स्क्रीन दिख रही है? Sir, it is visible but hanged. No worries, I'm explaining it to you again. That's why I'm explaining. Now tell me if you're understanding this or not. Okay, two equations are there. I have marked them in yellow. Yes, first is for 1 year and second is for 2 years. तो अब मैंने Yes, क्या sir. कर दिया, 1 plus r by 100 का स्क्वायर मुझे क्या करना था, निकालना था. तो मैंने क्या कर लिया, 1 plus r by 100 का स्क्वायर निकाल लिया, तो वो 220 by p हो जाएगा. Yes, sir. यस, अब 220 by p जो है, ठीक है ना, 220 by p वो मैंने यहाँ पे रख दिया. देखो कहाँ पे लिखा है, ये रहा.
मैं एक बार फिर से सॉल्व कर लेता हूँ पूरा, रुको, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। एक मिनट, ये देखो, यहां तक क्लियर है? दो इक्वेशन जो हमने लिखी है। यस यस सर। वैनी, अब आप अनम्यूटेड ही रहो और मुझे बताते रहो, ठीक है ना, तो मुझे पता चले कि आपको आ रहा है। तो 220/p को मैंने लिख दिया 1+r/100 का स्क्वायर। यस, और ये यहाँ से लिख दिया 1+r/100 इज इक्वल्स टू 200/p. So can I say that this quantity and this quantity are equal? Just square it. So I've squared it. Yes. Now can I equate? So 220/p is equals to 200/p का whole square. तो क्या यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल पाओगे? Yes sir, now I understand. So once you get value of p, put it over here. Then you get r from in this equation. From the first equation, you get the value of r. Okay. चलिए, let's further move on now. आगे चलते हैं. Then let's take down question number 3. Third में किसी को डाउट है? Yes, sir. थर्ड में क्या लिखा है? The compound interest on certain sum for 2 years is 41 and simple interest is 40. Then the rate of percent per annum is how much? ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना आया? 40. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना आ गया? 41. ओके, देन द रेट परसेंट पर एनम कितने परसेंटेज पे किया गया होगा, तो ये डिफरेंस आपको आया हुआ है, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100 का स्क्वायर। ओके, अब इसमें से अगर आपने प्रिंसिपल घटा दिया तो ये क्या आपको मिलेगा? यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है? 41 रुपीज दिया है। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PR 2 years by 100 एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक रिलेशन मिल गया। PR को मैं लिख सकता हूँ 120, तो PR लिखा जाएगा 2000। ओके, तो P को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? P को लिख सकते हैं 2000/r। यस, अच्छा, सिमिलरली यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से देखो, मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल 1+r what do you get from here? 1, इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 1+r/100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू r/100 माइनस 1 इज 41r/2000। 1 से 1 कट गया, सब में से r कॉमन निकाल लिया तो एक r भी कट गया, तो सिर्फ डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। तो r/100 का स्क्वायर प्लस 2/100 इज इक्वल टू 41/2000। यस, यहाँ तक आवाज आ रही है मेरी? क्लियर सबको? सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, 1+r/100 का स्क्वायर। ये देखो, ये वाला स्टेप यहाँ तक क्लियर है? हाँ, वो क्लियर है। तो ये क्या लिखा हुआ है पता है आपको? a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा है, a+b होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर कैसे करोगे आप? फर्स्ट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड एंड -1 कर देंगे आप, और ये राइट हैंड साइड आ गया। इज इट क्लियर? फिर 1 और 1 कट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। यस, यस। फिर बचेगा क्या? देखो, एक स्टेप में और ज्यादा लिखता हूँ, तो अगर जब ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास, तो ये बच गया r/100 का होल स्क्वायर प्लस 2r/100 इज इक्वल टू 41r/2000। अब सब में से देखो ना, दो दो, एक इसके पास 2 r है, तो क्या r सब में से निकाल सकते हैं बाहर? कट हो जाएगा। तो r/100 का स्क्वायर प्लस 2/100 41/2000। सो लेट्स टेक 2/100 ओवर देयर, तो माइनस 2/100 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 41 माइनस 40/2000 इज r/100 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, और 2 जीरोस कट करना है,
एक 100 बचेगा, एक 0 और कट गया, तो r आ जाएगा 10/2 विच इज 5%. इजी. यस, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? सर कुछ भी समझ नहीं आया। सर समझ में आ गया मुझे। नाजरा Yes, क्या sir. समझ में नहीं आ रहा? मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सर एक्सप्लेन कर आपने हम्म। r/100 स्क्वायर 41,2000 वो क्या किया समझ नहीं आया। कहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक समझ आ गया? दिस इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड? नहीं सर, सेकंड लास्ट पॉइंट r/100 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 40/2000। ये वाला स्टेप सिर्फ नहीं आया. यस ठीक है, ये देखो क्या हुआ. इधर से एक स्टेप और सिंप्लीफाई करो आप. r/100 का स्क्वायर लिखा है प्लस यस 2/100 लिखा है, 41/2000 लिखा है. ये स्टेप तक क्लियर है? यस सर। इसके बाद अभी आप सेल्फ कैलकुलेशन कर लो. इसको यहाँ ले जाओ, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लो और 100 के स्क्वायर को वहाँ मल्टीप्लाई कर लो. एक ही मिनट लगेगा, फटाफट हो जाएगा. डू इट एंड टेल मी. यस सर 5% आ गया। बताओ. ठीक है ना? चलिए यस लेट्स फर्दर मूव ऑन. आगे चलते हैं. 4 5 6 Sir, 5. 5 Sir, 4. सर 4 भी। 4 4 किसने कर लिया है? कौन बताएगा फोर्थ किसने किया है? अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन तो अभी थर्ड आपने किया, तो फोर्थ आप कर पाओगे ना? लिखो सेम एज थर्ड. आप एक बार ट्राई करना. डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है 2 साल के लिए, तो यही सेम फंडा यूज कर सकते हो आप. यस और नो? सर मैं एक बार हम बताऊं मैंने कैसे किया। बताओ. सर सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट आया 3p/10। यस, 2 फिर इयर्स है. हाँ 2 years। ठीक है, 3p/10 करेक्ट. सही है. और सिंपल कम। इंटरेस्ट आ जाएगा 3p/10. यस. यस सर। ओके. एंड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 509p/20। 1 प्लस 15/100 रेज टू द पावर ऑफ 2 माइनस p. ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. यस सर। यस तो सर। कैलकुलेशन कर लो. अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया. और भी 3/20, ये 23/20 का स्क्वायर p माइनस ऑफ p इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अब उसने क्या बोला? 509p/20। 529/400. यस, 529/400 यही आएगा ना? तो 129/400p. यस सर। यस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया. अब उसने क्या बोला है? द डिफरेंस ऑफ द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 144. तो आई नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से. तो यस सर। 129p/400 माइनस 3p/10 कितना बोल रहा है ये? 144. तो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लोगे आप. यस सर। 129p minus 12p/400 is 144. Yes. यस सर। ठीक है ना? सर Yes. Yes बेटा. सर 129p/400 माइनस 3p/100. 3p/10. 10 is हाँ there no? 10. 3p/10 वही। Sorry, 3p/10. तो एक और जीरो लगेगा, तो ये 120 हो जाएगा. ठीक है ना? तो अब आपके पास तो और भी आराम से क्वेश्चन हो गया. 9p/400 is 144. तो ये कितनी बार जाएगा? 9 1 जा 90, 16. तो p आ गया आपके पास 6400. एक जीरो ज्यादा लगा दिया. 6400. यस, इजी. नेक्स्ट फिफ्थ. फिफ्थ में डाउट था किसी? कशिश को डाउट था फिफ्थ. कशिश सर फिफ्थ मेरा हो गया।
फिफ्थ हो गया। देखो क्या फिफ्थ में क्या लिखा, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ 800 एट दिस विल बी दिस मच। बहुत आसान है, यस ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। कितना हो गया, 882 इज इक्वल टू 800 1 प्लस 5/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो 882/800 इज 21/20 का पावर n। तो दिख रहा है n का वैल्यू 3 आ जाएगा यहाँ से, है ना। सर 2 कितना आ रहा है, अच्छा सर कट 882 रही by है चीजें। 800 441 by 400 ओके, इसको सिंप्लीफाई करें और 441/400, ठीक है ना। फिर कंपेयर कर लो आप, यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर। जब भी एक्सपोनेंट यस वाले क्वेश्चन है इसमें सिंप्लीफाई करके कंपेयर ही करना है। तो एन आपका 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 8000 मुझे लगा 800 है। ओके नेक्स्ट 7 questions सेवेंथ में डाउट है। The yes simple interest on a sum of the money for 3 years is 240 and compound interest on the same for 2 years is 170। बेटा सेम सेवेंथ वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सारे के सारे अभी ये थर्ड वाले के ऊपर ही आएंगे। जैसे थर्ड किया ना आपने, वैसे ही सेवेंथ वाला भी हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनेगा इधर, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा आपका डिग्री 2 का, ठीक है, डिग्री 2 का, और उसमें से एक एक चीज कट जाएगी तो फिर फाइनल ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा जिसको सॉल्व करना है। तो लिख लो और नोट कर लो आप, सेवेंथ वन भी सेकंड थर्ड वाले की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट इक्वेशन बनाना है जैसे सेवेंथ में थर्ड में बनाया था वैसे ही होगा। सारे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस बता रहा है। तो दोनों की इक्वेशन लिख के आप एलिमिनेशन कर लो आर का। ओके नेक्स्ट 8 9 9 9 में सेम नाइन्थ वाला भी है। देखो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यस और नो। नाइन्थ वाला लेकिन देखो क्यूबिक बनेगा, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। नाइन्थ वाला देखो क्या लिखा है इसमें। नाइन्थ वाले में लिखा है the difference of simple interest and compound interest on a certain sum of money for 3 years at 10% is this much, find the sum of the money। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए क्या जाएगा, 3p by 10 है ना। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइम इज 3/100, ये आ जाएगा 3p/10। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, p1 प्लस व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 रेज टू द पावर ऑफ 3 माइनस p। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल घटा देंगे 331p by 100 यस। तो ये कितना हो जाएगा 11/10, so 1331/1000 p minus p, so this is 331/1000 p, yes। yes अब उसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोल दिया, डिफरेंस इज 15.50 रुपए, ठीक है ना। तो 331p/1000 minus 3p/10 is 15.5। so let's take the LCM, दो जीरोस ऐड कर लो आप। so 31p/1000 is equal to what is 15.5, किसके बराबर होगा, 31/2 के बराबर होगा बेटा। तो P आपके पास 500 आ जाएगा यहाँ से। ओके नेक्स्ट, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, ठीक है। ये सारे देखो 8th भी किया तो ऐसे ही कर लेंगे 8th भी आप। अब ये क्वेश्चंस आप एक बार री अटेम्प्ट करना, ठीक है ना, जो जो मैं बता रहा हूँ। 10th हो गया आपसे, 10th 11th wait sir 12th 13th 14th sir 15th 11th 11 रीड करो क्या लिखा है। राघव बोरो 20% पे हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर 1.5 years। भाई 1.5 years में कितना पैसा वो चुका देगा, कितना हो जाएगा 1.5 years में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, वही उसने लिखा है ना। भाई उसने 25,000 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे लिया उसने पैसा, ठीक है। तो उसको अपनी डेप्ट अगर क्लियर करनी है तो 1.5 साल बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं निकाल पाओगे क्या आप। 10th वाला क्यों डाउट है sir 10th में 11th 10th हो गया ना, चलो ठीक है। 11 में क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस मच ईयर्स, तो 16,000 पे 12 1/3 ऑफ एन ईयर, तो 12 ईयर्स का निकालो, फिर 1/3 ऑफ एन ईयर निकाल लोगे ना, यस और नो। भाई Yes. ऐसा कर सकते हो ना आप। yes sir वैसे क्या लेकिन नहीं है 12 years प्लस 1/3 ऑफ एन ईयर। अब इसके अंदर 1/3 में जो आप अमाउंट डालोगे वो कौन सी डालोगे आप,
12 साल के बाद वाली डालना, पता चला आपने पुरानी डाल दी, पुरानी तो नहीं डाली ना आपने, ये सुनो देखो होता क्या है, 12 साल प्लस yes 1/3 ऑफ एन ईयर, 1/3 ऑफ एन ईयर, सो 1/3 ऑफ एन ईयर तो भाई 12 साल के बाद ही 1/3 वाला ईयर है ना ये, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 12 साल के लिए आप क्या करो, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 12 1/3 ऑफ एन ईयर। अच्छा ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 12 1/3 ऑफ एन ईयर इज, हाँ सर कैलकुलेशन बहुत अजीब सा आ रहा है एक सेकंड लेट मी सी, 37 सर। बाई, अमाउंट है 23^12/10 into 20^8। बाप रे बाप, चलो लेट मी डू इट। तो क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000, तो 16,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, 12 साल में 12 आ जाएगा ना, यही आ रहा है आपका भी। yes sir। बाप रे बाप, ये कैसे करेंगे, 3/20 है ना, 3/20 आ गया, यस। तो ये आ जाएगा 23/20। अच्छा फिर इसको कैसे किया आपने 23/20 को, 23/20 का पावर 12, इसको कैलकुलेटर से किया क्या आपने, नहीं सर 23^12/10 into 20^8। अभी उसको सॉल्व भी नहीं किया। अच्छा तो इसको कैलकुलेटर की मदद से ही करना पड़ेगा फिर तो, अच्छा नहीं यार ये तो क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, somewhere down the line things are going wrong। पर एनम, क्वेश्चन को मार्क कर लो, विल सी कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। 11th वाला तो बहुत ही कैलकुलेटिव है, कुछ और होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। इसको सर्कल कर लें आप, लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन एंड देन विल सॉल्व। नेक्स्ट 12th में कोई डाउट है, 11th को मार्क कर लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मार्क कर लो और उधर रीजन लिख दो आप, ताकि जब मैं इसको रीड करूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। यहाँ पे सर क्या लिखे, वेरी बिग कैलकुलेशन, ठीक है ना। और प्रॉब्लम क्या आई अपने पास, प्रॉब्लम ये आई कि 1 प्लस 15/100 का पावर 12 बन रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको करना कैसे है। अगर इसी को करना है तो इसी का शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे yes नहीं लगता कि पावर के लिए कोई शॉर्टकट है। चलिए आगे देखेंगे। 12th 14। 13 14 the value of an Only article which was purchased 2 years ago depreciates at 12% per annum if its present value is this much price it was purchased at। ओके ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम जा रही है भाई, क्या प्राइस उसकी होगी वो हमें पता है 9680, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। कितने में खरीदा गया था वो हमें निकालना है, और डेप्रिसिएशन कितना है 1 माइनस 12/100 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। यस इजी। अब इसके बाद हो जाएगा आपसे, ये नहीं होगा, 88/100 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9680 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 88, प्रिंसिपल निकाल लेना आप, ठीक है। देखो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, 9680 88 से कटेगा एग्जैक्टली 110 आ रहा है, तो 11 का टेबल जाएगा 10/88, आई थिंक अब कर लोगे आप, तो 3 4 5 0 है डिवाइड बाई 8, तो 12,500 आ जाएगा। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए, आसान है क्वेश्चन। 15 16 1 मिनट सर ये सॉल्व कर ले मैंने। कर लो। ये डाउट क्यों आया आप लोगों को, व्हाई दिस क्वेश्चन वाज अ डाउट, सर कुछ भी अगर डेप्रीशिएट का होगा तब माइनस कर देंगे।
अरे क्यों नहीं पढ़ाया? कि मैंने आपको क्लास नोट्स में नहीं है ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट? सर पूछ रही हूँ मैं तो सिर्फ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन वाला पढ़ाया है मैंने हाँ आपको? पढ़ाया है। पक्का? यस सर। कि मैं तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली मैंने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। तो नहीं मुझे सर ये मैं चीज, कंफर्म कर रही थी। अरे नहीं बेटा, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया ना। हाँ। ओके फिर ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या लिखा है फॉर्मूला देखो आप एक बार नोटबुक में, क्या लिखा हुआ है? P into 1 minus R upon 100 raised to n। ओके ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो वो कंपाउंडेडली कैसे कम होगी? 1 माइनस आर बाई 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। ओके सर यस। यस नीति। सर 12/100 को 3/25 में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो सर 25 माइनस 3/25 तो 22/25 22/25। करेक्ट। फिर ठीक है। फिर ठीक है, कैलकुलेशन है वो तो आप कर लेंगे ना। 25 को उधर ले जाएं 22 बचेगा। तो सर लेकिन वैसे मेरा आंसर नहीं आना। कैसे मतलब काट काट के बताऊं सारा? 9680 इंटू 25 कैलकुलेटर पे एक बार कर लिया करो ना आप कभी, अगर आपको ऐसा लगता है। ये बन रहा है ना आपका? हाँ अब 22 का टेबल आप चलाओ। आपने क्या किया है, कैसे कैलकुलेशन किया बताओ, मैं बताऊं कहाँ गड़बड़ है फिर। 22 वन सा होता है, ये 44 आ जाएगा। 22 वन सा, ये 2 सा आ जाएगा। ठीक है। 20, एक जीरो इधर ऐड कर देना। ठीक है, तो 25 25 625 1250 और एक जीरो 12,500। ओके अच्छा यस नेक्स्ट 15 16 सर 15। 15 में क्या डाउट है? कॉस्ट ऑफ नहीं व्हीकल सर 15 नहीं, डिप्रिसिएशन। 15 नहीं। 16 में भी डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर नहीं है डाउट। ओके 17 में भी डाउट नहीं है कि है? नहीं नहीं 18 19 20। सर आप डायरेक्ट 32 में डाउट है मुझे। ओके और किसी को कोई डाउट है बीच में? देखो ट्रेडर मार्क्स इज गुड 30% above the cost price but makes a reduction of 6% on the सर mark price 20 for कौन सा नाजरा? सर सर मैंने 20 बोली, वानिया बोली। वैनिया 20। ओके a यस sum of the money doubles itself in 3 years। तो बेटा ये तो अभी करके आया ना अपन क्वेश्चन। सर करा हुआ है इससे पहले। यस Vania, which question this is? Let me relate it to you. The question is related to question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ओलंपियाड ड्रिल लिख लो, अभी किया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है इसको ओलंपियाड ड्रिल के। यस सर okay. और किसी का कोई डाउट बीच में छूट गया? 32 देखें अब सीधा यस चेक कर लो। 32 में क्या लिखा है? अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 30% above the cost price but makes a reduction of 6% on the mark price for ready for money। ठीक है ना, जो तैयार है पैसे के साथ वो उसके लिए 6% उसने कम कर दिया, तो उसका गेन परसेंटेज कितना होगा? ओके तो सीपी के 30% ऊपर उसने प्राइस को मार्क किया, तो सीपी अगर 100% है तो गुड्स कितने पे मार्क्ड प्राइस कितना है? 130। यस बट मेक्स अ रिडक्शन ऑफ 6% ऑन द मार्क प्राइस, तो 6% एमपी पे डिस्काउंट दिया उसने। तो अगर एमपी 100 है तो 94 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। डू यू एग्री? भाई डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, तो 6% डिस्काउंट दिया तो 100 का प्राइस 94 हो गया। 130 का 124 नहीं होगा कभी भी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स निकालो, कितना आ जाएगा? 94 इंटू 130/100, जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? 94 इंटू 13 डिवाइड बाय 10, तो 122.2 आ जाएगा प्राइस। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या बोला उसने? इस गेन परसेंटेज, तो गेन कितना हो जाएगा? 22.2% उसका गेन होना चाहिए। दिस शुड बी देयर। अब कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? 21.875 है, 20 है। अच्छा एग्जैक्टली मैच तो कोई ऑप्शन नहीं कर रहा है ना? आपका भी यही आंसर आ रहा था? नहीं सर तो क्या आंसर आ रहा है आपका? सर मतलब मैंने ऐसे सॉल्व नहीं किया था इसलिए। तो कैसे सॉल्व किया आपने? आप बताओ ना, आप मतलब गलत। सॉल्व करना ही नहीं आया वैसे। क्यों, ये तो आना चाहिए। लिख लो चलो, आंसर 22.2% आ रहा है।
और उसको वहां पे मार्क भी कर लो आप, ठीक है ना। तो वहां पे आंसर करेक्ट करके आप लिखो 22.2% है, तो देयर शुड बी इट इज ऑन द ऑप्शन। यस ठीक है, ऑप्शंस पे थोड़ा सा चेंज लिख करना लिया। पड़ेगा। लिख लिया। नाजरा आपका हो गया था ये क्वेश्चन? यस सर। आपका क्या आंसर आ रहा था? सर मेरा भी कुछ अलग ही आ रहा था, मतलब ये 20 ऐसे कुछ आ रहा था, अंदर 19 ऐसे में आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं और मेरी 19 भी गलत मेथड है। ये नहीं थी, मैंने ना एमपी को आपने 130 लिया ना, फिर मैंने एमपी को 130 लेके ही उसमें रिडक्शन किया था। ये गलत है ना, कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया आपने, ऐसा एग्जाम में भी गलत करोगे आप। हमेशा हम लोग डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमपी पे देते हैं, तो एमपी को 100% लेंगे तो उसको डिस्काउंट दे पाएंगे ना हम। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट 33, 34, 35। नो सर। डन, चलिए बस। और ओलंपिया ड्रिल 2 में कोई डाउट है क्या? यस सर, उसमें भी है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। यस सर। ये सर नेक्स्ट टाइम सर हो जाएगा सब कुछ। यस सर बेटा। इसमें क्वेश्चन 34 में भी डाउट है। 34 में a हाँ trader marks his good 25% above his cost price and allows a discount of 12.5% on the purchase of cash payment. The perfect। तो बेटा ये सेम कॉन्सेप्ट, एकदम सेम। बार बार ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है। देखो, ट्रेडर ने 25% ऊपर मार्क किया कॉस्ट प्राइस को, अबव कॉस्ट प्राइस एमपी को। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमपी कितना होगा? 125। 125। 125। हाँ अब उसने क्या किया? 12.5% डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है, तो ये यस 87.5 हो सर। गया। तो ये निकालना पड़ेगा ना कितना होगा। यस सर। तो यस ये एक्स लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अगर आपको ये मेथडोलॉजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार रिकॉर्डेड सेशन फिर से देखो कि हमने क्लास में कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो 87.5 इंटू 125 डिवाइड बाय 100, सो दैट गिव्स यू एक्स एज 109.375। ठीक है, तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा सीधा यहाँ से रिलेट कर सकते हो। प्रॉफिट कितना हो गया? 9.375। यस 9.375। ओके, 0.375 क्या होगा? 3/8। तो 9/3/8 आ जाएगा आंसर आपका। यस सर, 9 डन। 3 बाई। चलिए, तो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। Bye, sir. थैंक यू Thank बेटा, you, बाय sir. बाय 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 बाय।